Hello. Now today the important chapter. The name is Hindu law, family law, Hindu law, marriage, and this is important chapter. हम ये हिंदू लॉ जो है हम इन्हें हिंदी में आपको बताएंगे और आपने पूरे भारत के लोगों ने इसे ज़रूर सुनना चाहिए। मैं अपने भाषा में इसको कन्वर्ट करने का प्रयत्न करता हूँ जहाँ तक और छोटी लैंग्वेज देकर आप लोगों को हिंदू लॉ के बारे में एक अच्छा सा अभ्यास आना चाहिए और एक कॉमन लॉ है, हर को हिंदू लॉ मालूम होना चाहिए। हमारा देश, हमारा जो धर्म है हिंदू, ये पूरे विश्व में क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू ये सबसे बड़े धर्म है। और बौद्ध, तो बुद्ध में तो वो कोई लॉ अभी फिलहाल में, जब बुद्ध में जनरल है, लेकिन हिंदू जो है तो हिंदू के लॉ सभी अपने को आना चाहिए। तो आइए दोस्तों, मैं टुडे वी लर्न अबाउट हिंदू लॉ। माय फ्रेंड, हिंदू लॉ के बारे में अपन आज बोलेंगे। आप कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे इस खातिर के साथ में आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझेगा। फैमिली लॉ, दैट्स मीन हिंदू लॉ, मैरिज पार्ट 1, मीनिंग द डेफिनेशन अपन आज देख रहे हैं। चलो, डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपके साथ में हाजिर हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब कि आप हिंदू लॉ के बारे में बताइए। तो चलो दोस्तों, माय स्टडी एंड माय ऑल नॉलेज फ्रॉम रीडिंग, दैट इज़ द हिंदू लॉ। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हिंदू मैरिज जुड़ा हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं हिंदू मैरिज से जुड़े हुए। तो आइए अपने इस हिंदू लॉ के शुरुआत की जाए। तो हमारा पहला टॉपिक होगा, वो होगा हिंदू मैरिज। सो अपने आप में एक ऐसा सैक्रेमेंट या ऐसा संस्कार है जो हिंदू धर्म में बेहद जरूरी माना गया। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो जब ये जातक, ये कोई भी शिशु जन्म से पहले जब गर्भ में होता है, वही से संस्कार हमारे इसमें पैदा हो जाते हैं। उन संस्कार में एक संस्कार है विवाह संस्कार। तो हिंदू मैरिज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैक्रेमेंट्स, ये अपने को समझने की ज़रूरत है। तो जन्म से लेकर जातक संस्कृति से लेकर नामकरण संस्कार होते हैं, मृत्यु का संस्कार, एंड तक के संस्कार, अंत विधि तक, मृत्यु जब तक प्राप्त करता है तब तक के संस्कार चलते रहते हैं। उनमें से हिंदू मैरिज के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो होता क्या है ये देखिए, हमारे इस धर्म में जो फादर है, फादर का बहुत बड़ा रोल है। फादर, जिस फादर की डॉटर है उसकी ड्यूटी बनती है वो अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को बड़ा करे, उसका लालन पालन करे, और उसके बाद और जो विवाह योग्य हो गई तो उसकी ये ड्यूटी बनती है, उसका धर्म बनता है कि वो क्या करे, एक ऐसे सुटेबल पर्सन को ढूंढे, फाइंड आउट करे, उसको ढूंढे जो उसके कन्या के लिए योग्य वर है। यानी वो अपनी इस धर्म को निभाएगा, पुत्री को
दुल्हन दुल्हन के रूप में देखेगा, उसको बहेगा। किससे? उस ब्राइडग्रूम से जिसे वो ठीक समझता है। और इसी फादर के द्वारा कन्यादान किया जाएगा। वो अपनी कन्या का दान करेगा। व्हाट इज गिफ्ट बाय द फादर टू ब्राइड। तो उस फादर ने क्या किया है? अपने पुत्री का दान कर दिया है, कन्यादान कर दिया है। इस दान को वो एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए इस कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है, अर्थ है। अगर फादर नहीं है तो क्या होगा? फादर नहीं होने की स्थिति में जो भी गार्जियन है वो एक काम करेगा। तो पेरेंट्स में ड्यूटी किसकी है? ये फादर की ड्यूटी है। फादर के न होने से एक काम कौन करेगा? गार्जियन करेगा। इट्स वेरी वेरी क्लियर। तो भैया हिंदू मैरिज में फादर की एक एक पाई ड्यूटी बताई है कि उसे एक वर्चुअल पर्सन, गुणवान व्यक्ति को, सुटेबल पर्सन को अपने पुत्री के लिए, जिसका लालन पालन उसने प्रेम से किया होगा, और वो बहेगा। राइट? यह है विवाह का पूरा का हिंदू मैरिज। यह अकॉर्डिंग टू रघुनंदन ये डेफिनेशन दी है। तो हिंदू मैरिज की डेफिनेशन दी है तो कैसे आएंगी? अगर समझो एग्जामिनेशन में आएगी तो क्या करोगे आप? फादर क्या करता है? ये योग्य वर ढूंढता है और उस योग्य वर का पुत्री का विवाह करता है। गिफ्ट के रूप में वो देता है, कन्यादान कहा जाता है। और वो ब्राइड ग्रुप है, वो उसको एक्सपेक्ट करता है। और क्या क्या डेफिनेशन दी है? ऋग्वेद के अनुसार अपने 4 वेग है। हिंदू धर्म में अपने 4 वेग है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद में क्या कहा गया है वैसा ही कुछ जैसे को आप डेफिनेशन देखे। ऋग्वेद के द्वारा कहा गया कि भाई देखो, फादर की ड्यूटी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि फादर ने अपने कन्या का लालन पालन करे। ही शुड ब्रिंग अप हर डॉटर। और फिर क्या करना है उसको? एक वर्चुअल पर्सन को फाइंड आउट करना है। और उसको फाइंड आउट करने के बाद उस पर्सन को दूल्हा बनाना पड़ेगा। अपने पुत्री को दुल्हन। और फायर गार्ड, अग्नि के सामने 7 फेरे, फायर गार्ड के सामने, अग्नि के सामने 7 फेरे साक्षी मान के गिफ्ट के रूप में अपनी कन्या को देगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कन्यादान। ये कहाँ लिखी गई है? ऋग्वेद में लिखी गई है, ऋग्वेद में। और यही से उस पिता का एक ऐसा एब्सोल्यूट ऐसा राइट आता है कि वो अपने कन्या को विवाह कितनी ही वर्ष से कर सकता है, जो योग्य वर लगे। उसके पहले उस ड्यूटी है, उसका जॉब है। ऐसे पर्टिकुलर केस में जो पुत्री है, जो उसकी कन्या है, उसकी डॉटर है, वो देखा जाए तो उसके हाँ या नहीं कहने का कोई मटेरियल नहीं पड़ता। यानी कंसेंट जो है ये उसका जरूरी नहीं है कि पुत्री बोलेगी कि इसका। आज का तो सब बदल गया, अभी पुत्री सब करती है। बदल आजकल तो वर अपनी लड़की ढूंढती है और लड़की अपना दूल्हा ढूंढती है। वो जमाना बदल गया। लेकिन ऋग्वेद के अनुसार ये पिता का धर्म है, एक योग्य वर से अपने पुत्री का विवाह करे। सो इट इज ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली राइट। क्या लिखा है कि पिता का ये एब्सोल्यूट राइट बताया गया है कि, और इसमें डॉक्टर का, एशियंट का, कंसेंट का कोई मटेरियल सिग्निफिकेंस नहीं है। देखिए, बड़े समझ वाली बात है। बात पिता का धर्म क्या है? आपको वर्चुअल पर्सन को ढूंढना है, सुटेबल पर्सन, अच्छा लड़के को ढूंढना है। जो शराबी गवारी हो उसको ढूंढना है, ऐसा नहीं। अच्छे लड़के को पिता का धर्म अच्छे देखभाल करके अपनी पुत्री का विवाह करना है। ऐसे समय में पुत्री का अपने पिता पर विश्वास है, वो जो भी करेगा करेक्ट करेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। इस हिसाब से जो हिंदू धर्म में
रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता पर दी है, उन किताबों को सामने प्राइमरी कार पर रखा गया है। तो ऋग्वेद के अनुसार ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। ऋग्वेद के अनुसार हमने ये पढ़ा क्या कि फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने अच्छा दूल्हा ढूंढना और उससे अपने पुत्र का विवाह कर देना। किसके सामने? फायर गार्ड के सामने, अग्नि को साक्षी मान के ये 7 फेरे लेंगे और फिर जाकर के विवाह संपन्न होगा। वी विल कम टू द नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द हिंदू मैरिज? व्हाट इज द एसेंशियल फॉर दैट नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज? राइट, वो भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में मैरिज की डेफिनेशन की बात में चल रही है। तो आपको शायद मैरिज की डेफिनेशन समझ गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। और उसमें एक केगजिला, CAIG केगजिला, उसमें टिक्का एक ऐसा संस्कार है, वन ऑफ द मोस्ट संस्कार है। इट इज अ सैक्रेमेंट। सैक्रेमेंट मीन संस्कार। और जिस संस्कार जन्मे उन जिन लोगों की मैरिज हो रही है, राइट, उनका एक ऐसा यूनियन बन जाता है, ऐसा यूनियन की जो इंडिविजुअल है, यानी कि अखंड हो जाता है। अब एक बार आप विवाह के बंधन में बन जाओ तो भाई आने वाले जो भी नेक्स्ट जनरेशन हो जाएंगे उसमें आप में साथ में रहेंगे, जलमन जलमंतर में आप साथ में रहेंगे, राइट। तो इस डेफिनेशन में, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कहा गया, द फ्लेश विथ फ्लेश, बोन विथ बोन्स, आप दोनों एक हो जाते हो। अब आपको कोई जुदा नहीं कर सकेगा, मृत्यु के उपरांत भी आपको जुदा नहीं कर सकेगा। तो ईश्वर आपको मिलाएगा इसका जलमान जलमांतर का साथ। तो दिस इज द यूनियन ऑफ द कंटिन्यू स्टिल नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह दोस्तों हिंदू मैरिज की मेन बात है। अब जो हिंदी टेक्स्ट है, इतनी सारी मनुस्मृति है, स्मृतियाँ है, इस तरह के और भी हिंदू टेक्सटाइल है, बहुत स्ट्रक्चर है, न जाने कितना ज्ञान का भंडार है। वहाँ पर से निकाल करके उन टेक्स्ट में से हिंदू मैरिज के बात में नंबर 1, जो ये पुरुष है शादी से पहले जब तक उसका विवाह संस्कार नहीं होता वो तब तक के अधूरा रह जाएगा। और मैरिज ओनली हाल्फ हिज सेल, आप अधूरा है भाई जब तक कि उसका विवाह नहीं होता था। उसके जीवन को पूर्ण करने के लिए कौन आएगी? उसकी भावी पत्नी आएगी, तभी उसका विवाह, उसका जीवन पूरा हो जाएगा। वह ही उसको अपूर्ण से पूरा करेगी। तो वो पूरी तरह से जी जन्म नहीं लेता जब तक उसकी वाइफ नहीं आ जाए, जब तक उसका विवाह न हो जाए तब तक के वो पूरा जन्म ही नहीं ले सकता, वो अधूरा रह जाता है। यानी केवल मैरिज के हो जाने से बाद ही वो पुरुष कंप्लीट होता है। सो खास करके एक व्यक्ति, एक पुरुष जब तक के उसका विवाह नहीं हो जाएगा वो केवल आधा है, उसका पूर्ण जन्म हुआ ही नहीं। क्यों? हिंदू धर्म में जो भी व्यक्ति यहाँ जन्म लेगा उसके ऊपर 3 तरह के रीड होते हैं। एक्स पुत्र ऋण पहला, दूसरा है देव ऋण, तीसरा है ऋषि ऋण। और जिसने भी जन्म लिया उससे ऋषि ऋण यानी जो साधु संत होता है, महात्मा होते हैं, उनके तरफ में उसका ऋण बनता है, उनकी सेवा करके उस ऋण को उतार देना है। देव ऋण, देवताओं की पूजा कर कर उसका वो ऋण उतारना है। और फिर पितृ ऋण, जो उनके पुरखे हैं उनके मृत्यु पर कोई भी मान लो मृत्यु हो जाती है, वो फ्यूनरल राइट्स होते हैं। आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति जैसा एक बार एक्सपायर हो जाता है तो उसका दाह संस्कार होता है,
दाह संस्कार के बाद में बहुत सारे मरने के उपरांत उसके कर्म होते हैं जो अपने को कर्म पड़ते हैं। तो ये माना जाता है इसके बाद उस मृत व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। और इन सभी के लिए किसकी ज़रूरत है? पुत्र की ज़रूरत है। क्योंकि कहा जाता है किसी भी पर्टिकुलर हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति रहे, जन्म लिया है, जब वो मृत्यु होता है तो उसकी हेल्थ से बचाने के लिए, नरक यात्रा से बचाने के लिए केवल एक ही बात है, एक ही रास्ता है, उसका पुत्र जो है उसका फ्यूनरल राइट, उसके सर्व कर्म है, उसने करना चाहिए। इसीलिए विवाह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले समय में संतान की उत्पत्ति हो और पूरा का पूरा वंश आगे बढ़े। सिर्फ इस कर्म के लिए नहीं, मृत्यु के उपरांत की बात नहीं, जीवन भर बहुत सारे यज्ञ करना आवश्यकता है। ऐसे हिंदू धर्म में लिखा गया है, ऐसे राइट बताए गए हैं। वो राइट ऐसा नहीं RIGST राइट नहीं, RITES। ऐसे बहुत सारे यज्ञ कर्म है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो एक पुरुष अकेला करेगा, पूरे का पूरा काम करेगा, बड़े से बड़े काम करेगा, वो सब इनकम्प्लीट रहेंगे अनलेस एंड अनटिल उसकी वाइफ जब फाइनेंशियल साथ में हो। यानी अगर कोई व्यक्ति महान यज्ञ कर रहा है तब भी जब तक उसकी वाइफ उसके साथ में नहीं है तो वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। अगर आपको याद हो तो आपने रामायण देखी है, महाभारत देखी है। रामायण में श्री राम, अब श्री राम क्या करते हैं, एक ऐसा यज्ञ करते हैं जब सीता माता को वरमाला दे देते हैं। बाद में वो उस समय में जो ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, जो हर जगह उनका जीत का घोड़ा है, दौड़ेगा दौड़ेगा और देश विदेश से गुजरेगा। या तो वो उनकी स्वीकार कर लेता है कि आप ही हमारे अन्नदाता है, तुम अपना राजा मानते हैं, और नहीं मानते तो आप लड़ाई करें। ये भी यज्ञ है कि करना है। तो ऐसे समय में किसकी ज़रूरत है? वाइफ की ज़रूरत है, सीता माता की ज़रूरत थी। तो ऐसे समय में क्या किया गया? उनकी मूर्ति बना के रखी गई, उनकी मूर्ति रखा गई, इस यज्ञ को पूरा किया गया। बहुत सोचने समझने वाली बात है। तो ऐसे न जाने कितने और एग्जाम्पल है। इन ऑल वापस आते उस पॉइंट पर कि एक व्यक्ति का हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद बहुत सारे में ऋण है, उस ऋण को उसको उतारना है। उसके पूरे के पूरे जीवन में बहुत सारे राइट करने हैं। राइट इन सभी चीज़ों में अकेले वो चीज़ों में करेगा तो उसकी वैल्यू नहीं है, अनलेस उसकी वाइफ साथ में रहना आवश्यक है। दोनों मिल के लगे यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तभी दान करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है। आर यू नो दिस पॉइंट? अकेले उसकी वैल्यू नहीं है, वो अपूर्ण माना जाएगा। सो इतनी बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस मैरिज की, राइट। और मरणोत्तर सन का पूरा लड़के का पूरा रोल आता है। मैरिज फॉर, देखो, जब तक आप जीवन में पूरा जीवन चल रहा है तो उस तरह करने की क्या बात है? ये सब यज्ञ आपको करने, दान करने हैं, ऋषियों की सेवा करना है, माता पिता की सेवा करना है, ये सब आपको काम करना है। अंत में मोक्ष प्राप्ति के लिए संतान की आपको आवश्यकता है, लड़के की आवश्यकता है। अगर हम देखें कि क्यों आखिरकार हिंदू धर्म में सन की इतनी महानता क्यों है, तो वो ये बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन ऐसा अपना सोचने से लड़का होगा तो कमाएगा, इसलिए लड़की की ज़्यादा ज़रूरत है। धीरे धीरे अज्ञानतावश लोगों को मालूम नहीं होता तो कुछ भी करते करते जी हमको तो लड़का चाहिए, तो भी कुछ कमाए, वंश बढ़ाए। अल्टीमेटली उसके पीछे ये बहुत बड़े रीजन है, राइट। वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है शादी का? वो हिंदू मैरिज का
चलो वो पढ़े। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, द फुलफुल रिलीजन ड्यू टू एंड द बिगिनिंग ऑफ अ सन। जो रिलीजन ड्यूटी है, ये दो ऐसे मेन काम है जो शादी के बाद आपको पहले जीवन में करने हैं। जैसे मैं बहुत सारे बताया, आपको योग्य करना है, राइट्स है। आपकी मृत्यु के प्रांत सन का बहुत बड़ा रोल आ जाएगा, राइट। तो जो नरक यात्रा में से है, उससे उसका सन जो है पावर में है, उसकी अंत्येष्टि क्रिया करेगा और एंड में फ्यूनरल राइट पूरा करेगा। जो आने वाला जन्म है वो पूर्वजों का उद्धार करेगा। जिन देश की मैं दोस्तों ने बातें किया था, वो सब बातें यहाँ पर आ गई। सन का बहुत बड़ा रोल है। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, तीन रोल ये ऋण उतारने के हैं तो हिंदू धर्म में पैदा होना पड़ता है। तो और सन की बात आती है तो उसका काम क्या आता है, एंड में ऐसा है काम, एंड में काम नहीं आएगा ऐसा ही नहीं है। तो जीवन में आए हो, माता पिता ने जन्म दिया है, सेवा करो, चरणों में सब, उनके चरणों में अपना सब कुछ करो, उनकी सेवा करो। तो वो दुनिया में ऐसी कोई सक्सेस का पॉइंट है जो आप नहीं मान सकते। और इस बात का जीता जागता उदाहरण मैं या अपन सब लोग हैं, ऐसे कई उदाहरण होंगे। सो कहने का मतलब यह है, पिता को, पेरेंट को मुक्ति मोक्ष करने का किसका है, पुत्र का है। तो हिंदू मैरिज की बात है। तो देखा जाए तो यह आपके बहुत सारे काम आएंगे। तो मैं मैरिज के बारे में कुछ सारी बातें बताना चाह रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके नॉलेज में काम के आएंगे। सोशल लाइफ में इसका बहुत बड़ा महत्व है। फिर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कार। 16 संस्कारों में से ये संस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैरिज हो गई भैया, ये वंस फॉर ऑल। अगर अर्निंग मैरिज हो गई तो हो गया, ये आपको जन्मांतर आपको करना है। इट इज वंस फॉर ऑल। मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड दैट। क्या कहा है मैंने, ऑल रिलीजन और सेरेमनी एंड राइट्स जो आपके गिवत पर्यंत करना है शादी के बाद भी, उन सबकी वैल्यू आती है। आर टू बी परफॉर्म बाय द हिंदू इन कंपेनियन इन हिज वाइफ। कुछ भी दान, कुछ भी पुण्य, कोई भी तीर्थ यात्रा, दोस्तों शादी होने के बाद अगर आपकी वाइफ साथ में नहीं है तो समझ लीजिए उन सभी का कर्म को कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, अदरवाइज दे आर नॉट ब्रीड, नो प्रूफ। आप कुछ भी कर दो उसका रिजल्ट कोई नहीं आएगा। यह हमारी दोस्तों हमारे संस्कार का एक वेद पुराणों की बात है। तो ये बातें हमने मैरिज के बारे में, माय डियर फ्रेंड, ये पोर्शन जो आपने पढ़ा, ये सब बताता है हिंदू मैरिज आखिरकार क्या चीज़ है। अभी हमें अगले सेशन में कुछ दूसरी बातें करना है। व्हाट इज द हिंदू लॉ, नेचर इन हिंदू मैरिज, सीखा एसेंस, व्हाट इज द एसेंशियल, व्हेन द मैरिज विल बी डन आफ्टर, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। वी सी दैट हिंदू मैरिज द संस्कार, एक संस्कार है, नो बट इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। समय के बदलने के बाद में वर्डिंग में भी बदल आता है। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। धीरे धीरे करते करते बहुत सारी पुराने जितनी हमारी स्क्रिप्चर्स है, वो वेद एस्पेक्ट्स है, सबको देखा गया, पढ़ा गया। तो वहाँ से बहुत रेफरेंस लेके आज के बदलते समय के अनुसार यही बताया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, राइट। तो चलो दोस्तों, आज फिर नेचर ऑफ हिंदू के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आपको जहाँ तक अच्छा लगा होगा, मैं
मेहनत लेके आपको ये सब बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो ऐसा लग रहा है मुझे, दुनिया बनाने वाले ने क्या दुनिया बनाई दोस्तों। चलो कुछ गाने भी सुनकर मूड फ्रेश करते जाओ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन मन में में समाई, समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया दुनिया बनाई। बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े के उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जमानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई,